वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है सम डिफिनीशंस रिलेटेड टू मिरर, स्फेरिकल मिरर। अब हम लोगों को उसमें एक चीज़ आई थी, रेडियस ऑफ कर्वेचर और एक चीज़ फोकल लेंथ। इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, जरा इसको हम लोग देखें। तो रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो इसका डेरिवेशन तो नहीं है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। आप देखो ये पोल है इसका। अब यहां रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां है सी, ये इसका एफ है। अब इसमें एक पैरेलल रेज हो जा रही है। फोकल लेंथ फोकस की डिफिनेशन के अनुसार इट शुड पास थ्रू एफ आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये फोकस से होकर के जाएगा। अगर कोई यहाँ सी से अगर इस पर मिलाते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को, तो सी एम जो होगा इट विल बी नॉर्मल टू द सरफेस। क्योंकि अगर कोई भी सर्कल है तो इसकी जो रेडियस होती है वो उस पॉइंट पे नॉर्मल होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। या पढ़े हुए हैं या नहीं पढ़े हुए हैं, कहीं पे आप पढ़ेंगे सर्कल में। अब यहां अगर ये नॉर्मल है तो आप जानते हो दिस एंगल विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन I इक्वल R, और ये देखो दो पैरेलल लाइंस हैं, क्योंकि ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। मीन्स ये जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा, इट इज इक्वल टू I। अब यहां से अगर ऐसा है तो क्या होगा, देखो वी नो बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन I इक्वल R, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस कंडीशन में एंगल्स एफ सी एम इक्वल एंगल एफ एम सी। इसका मतलब दिस ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है उस कंडीशन में सी एफ इक्वल एफ है, सी एफ इक्वल एफ एम। ये अगर इसके बराबर हो गया तो क्या है, अगर ये अपर्चर इसका छोटा है, हम लोगों को जो भी पढ़ना है मिरर आपका स्फेरिकल मिरर, उसमें आप स्मॉल अपर्चर के लिए पढ़ना है। इफ अपर्चर इज स्मॉल then point M is nearer to point P, और उस कंडीशन में FP is nearly equal to FF। तो CF इक्वल हम लोगों का हो गया FP,
अब देखो सीपी को हम लोग लिख सकते हैं CF प्लस एफ, CF प्लस एफ। CP इट इज कैपिटल R, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, आपको पढ़ाया जा चुका है। CF प्लस FP that is 2CA, CA plus CF, 2FP that is FP plus FP, और डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ 2F। We get a relation R equal to radius of curvature, equal to 2 into focal length। ये रिलेशन होता है। तो हम लोगों ने देखा, आपको सिर्फ याद नहीं रखना है रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू इंटू फोकल लेंथ, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है इसको सॉल्व करना, इसको निकालना। अब हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। तो इमेज फॉर्मेशन by mirror। यहाँ कॉन्केव मिरर पहला है। कॉन्केव मिरर से देखो, इसमें 6 कंडीशन है। पहली कंडीशन, when object placed between focus and pole, F and P, focus and pole। ये देखो, आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और पोल के बीच रखी हुई है, दैट इज पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप करेंगे क्या कि पोल से जितनी दूरी पे आप फोकस लेंगे उतनी ही दूरी पे फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंगे, इसलिए से माप करें। यहां कोई ऑब्जेक्ट रख दीजिए, ए बी इज ऑब्जेक्ट। यहां से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक ले लेंगे, वो इसके फोकस से होकर जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, फोकस की डिफ्यूजन से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक ले लेंगे जो इसी तरह से लौट आएगी, क्योंकि आप जानते हो नॉर्मल से होकर जाने वाली सीधी निकलती है। अब इसका यहां कहीं नहीं ये मिलेंगे, क्योंकि ये बढ़ रही है, ये उनके बीच की दूरी बढ़ रही है, इसको पीछे बढ़ना है। यहां देखो, दे अपीयर टू मीट हियर, यहां ये मिलती ही प्रतीत हो रही है। ये A dash B dash is the image formed by in this condition। अब ये A dash B dash की स्थिति क्या है? इमेज अगर सीधा है, आपने बताया, तो इट विल बी वर्टिकल। इमेज इज वर्टिकल। मैग्नीफाइड बनता है, बड़ा बनता है, मैग्नीफाइड। दूसरी चीज क्या है? इरेक्ट।
और अंत बनता किधर है? बिहाइंड द मिरर। ये चीज आपको याद करना है। ये आपको करना क्या है, आप स्केल और पेंसिल लेकर के बैठिए और इसलिए जो सीढ़ियां हैं उनको बनाए। जो आकार वही चीज है, जहां आपकी रेत काटेगी या काटती प्रतीक होगी, will meet or appear to meet, image will be formed there. सीधा जो प्रतिबिंब सीधा ही इमेज बनेगा, that will be virtual, और जो उल्टा बनेगा वो आपका रियल होगा। इसकी जो बी कंडीशन है आप देखो, when object is placed at फोकस, अगर ये फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज आप देखिए, यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली जो फोकस से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली जो रे होगी वो जिस तरफ जा रही है उसी रास्ते से लौट आएगी। बोथ विल बी पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन। और पैरेलल रे कहाँ मिलती है? ये इनफाइनाइट में मिलती है, ऐसा मानते हैं। तो इससे क्या होगा, आप देखिए इमेज अब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, मतलब उल्टा इमेज बनेगा, उल्टा इमेज बनेगा तो कैसा होगा? इट विल बी रियल, इमेज इज रियल। इन्वर्टेड towards the object, highly magnified, and real inverted towards the object, highly magnified। ये इमेज की कंडीशन होगी। थर्ड कंडीशन जो है, थर्ड कंडीशन अगर इसको फोकस और इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच ले ऑब्जेक्ट को, when object is taken between focus and center of curvature, when object is placed between F and C, देखो यहां F जितनी दूर डिस्टेंस पे हमने लिया उतनी डिस्टेंस पे यहां C हो। यहां तक हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रे फोकस से निकली। और अगर हम यहां से अगर हम रे लेते हैं तो आपकी अगर ऐसे रे लेते हैं तो काफी, यहां से हम ऐसा करें, ये फोकस से एक रे ले लें और ये जाकर के कट करेगी इसको यहां, क्योंकि फोकस से जाने वाली जो रे होगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस पे। इसका इमेज यहां फॉर्म होगा A डैश B डैश। तो इमेज कहां फॉर्म हुआ? इमेज इज रियल, देखो उल्टा बन रहा है, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड, बड़ा बन रहा है। किधर बन रहा है? बिटवीन C एंड इनफाइनाइट, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इनफाइनाइट। और ये किधर बन रहा है? टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट।
मीन्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अगर इसकी चौथी कंडीशन लें, इसकी छह कंडीशन है स्टेज। फोर्थ कंडीशन में ऑब्जेक्ट को हम सी पे रखें। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये फोकस हो गया, इसको थोड़ा सा मार्क करके बनाना पड़ता है। मेजरमेंट आपका सही होना चाहिए, नहीं तो इमेज ठीक नहीं बन पाता। सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये देखो, इसका इमेज जो बनता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है। इन्वर्टेड बनता है, रियल बनता है, और इसकी जो लेंथ होती है वो ऑब्जेक्ट के बराबर होती है। इमेज इज फॉर्म्ड रियल इन्वर्टेड at center of curvature and equal to the object। ये इसकी ई कंडीशन आप देखो, ये सब आपको बनाना है और आपके एग्जाम के लिए यही सब आता है। इसकी डी कंडीशन विल ऑब्जेक्ट object is placed between C and infinite। सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। यहाँ भी ऑब्जेक्ट है। प्रिंसिपल एक्सिस के पहले काम हम वही कर रहे हैं, आप देख रहे हो। यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लेंगे, जिस रास्ते से जाएगी उधर से लौट आएगा। यहाँ आपका इमेज बनेगा। देखो इमेज कहाँ बन रहा है? इमेज इज फॉर्म्ड between focus and center of curvature, real inverted, और छोटा बन रहा है, diminished। इसके द्वारा अंतिम देखो यह कंडीशन when object is placed at infinite, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट नहीं रखी हुई है तो इनफाइनाइट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है आपकी कहीं यहां से आप इसके ये देखो इस तरह से ये निकलेगी रेट आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहां से ले ले तो ये आपका इसको आप ऐसे बनाओ, आपके लिए आसान रहेगा। सीधा आप ले लो, यहाँ से इनफाइनाइट से आपकी जो रे आएगी पैरेलल और ये मिलेगी कहाँ? फोकस।
कोई भी ऑब्जेक्ट है ये फोकस में इसका इमेज बनेगा। तो इमेज जहां इस कंडीशन में बनता है इज फॉर्म एंड फोकस हाई डिमिनिशन, बिल्कुल बिंदुवत बनता है और आपका रियल एंड इनवर्ट इस तरह का इसका इमेज बनता है। अब देखो इसमें एक ही कंडीशन है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए आप कहीं भी रखोगे ऑब्जेक्ट को, कहीं भी ऑब्जेक्ट है आपकी, तो जो इमेज होगा देखो यहाँ इसकी फोकस से ये रे जाती हुई होगी आपकी, और दूसरी रे अगर हम लेते हैं इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये आपकी इस तरह से होगी। इसको कहीं कहीं कट कर देंगे आपकी फोकस और पोल के बीच। तो इसके द्वारा हमेशा इमेज इस फॉर्म इमेज बनता है आपका ऐसा। देखो यहां वर्टिकल बना, इरेक्ट, डिमिनिश छोटा बनता है। कहां बनता है? बिटवीन पोल एंड फोकस, और बिहाइंड द मिरर बनता है, पीछे बनता है। ये कंडीशंस है, इस तरह से हम लोग जो है इमेज फॉर्म करेंगे मिरर के द्वारा, कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा। बच्चों आज आप ये काम कर जाओगे और पढ़ जाओगे, कम से कम 2 बार इसको पढ़ोगे और ये स्केल और पेंसिल से आप इमेज का फॉर्मेशन कर जाओगे, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चंस बोर्ड पे आते हैं। आपको बताएंगे कैसे आते हैं क्वेश्चंस। तो फॉर टुडे थैंक यू, हैव ए नाइस डे।